आप सभी को जय श्री राम। एक और उपाय आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। जब कभी आप सब कहीं से हार जाएं और सारे उपाय करके हार जाएं, सारी पूजा पाठ करके हार जाएं, असफल हो जाएं और आपको कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, फिर वो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, वाद विवाद मुकदमे से संबंधित हो, परिवार की कलह से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, ऋण रोग शत्रु से संबंधित हो, आप ऋणी हो जाएं या आपका धन ऋण में डूब जाए, शत्रु ज़्यादा हो गए हों, रोग की अधिकता हो गई हो, तो ऐसी सभी स्थितियों के लिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से सुने। संस्कृत में जीव ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को जीव कहते हैं। वनस्पतियों में भी हमारे जीवन होता है। तो वनस्पतियों में भी जीवन होता है। एक विधान है, माँ भगवती देवी से संबंधित है ये। तो यहाँ पर देवी को जो वैष्णव जन हैं, सनातनी जन हैं, तो बलि प्रथा का प्रयोग है। लेकिन हम यहाँ प्रथा शब्द को हटा रहे हैं, वापस ले रहे हैं, बलि विधान। तो कहीं पे कुमड़े की बलि देते हैं, कहीं पे फलों की देते हैं, कहीं पे नारियल की देते हैं। तो ये एक एक अनुष्ठान के अंतर्गत, जैसा कामना प्रत्ययन भेद से अनुष्ठान होते हैं घरों में, उसके अनुसार ये बलि प्रदान है, बलि विधान है। लेकिन हम आपको सहस्त्र बलि विधान बता रहे हैं। इसमें करना क्या है आपको कि एक दिन पूर्व किसी केला, जैसे कहते हैं ना कदली फल, तो केले का पेड़ यानी कदली का वृक्ष, वहाँ पर जाइए। और बृहस्पति ग्रह जो है वो केले का प्रतिनिधित्व करता है। केला ग्रह बृहस्पतिवार पूजा भी करते हैं लोग केले पर। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो फल आता है तो 1000 फूल होते हैं उसके अंदर, इसीलिए उसकी जीव की संज्ञा है। एक साथ एक गर्भ से 1000 जीवों की उत्पत्ति, मतलब 1000 फूल होते हैं, फिर उसके 1000 फल होते हैं। तो केला जो है, क्या करना है आपको, एक दिन पहले जाकर के अक्षत पुष्प, पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य, अक्षत पुष्प आदि से उसका जाके पूजन करें विधिवत। खेत पर जहाँ भी जाएं जहाँ पे केले के बहुत सारे पौधे पेड़ हों, और आप देखें कि जिस केले में गर्भ में ही यानी ऊपर में फूल निकल करके, सबसे ऊपर में फूल निकलता है, वो मुड़ ना पाया हो, नीचे को जरा सा भी ना मुड़ा हुआ हो, निकल ही रहा हो, और निकलने पर ही गर्भस्थ हो, मतलब अंदर निकल ना पाया हो, गर्भस्थ हो, 2-4 दिन में निकल जाए, ऐसा हो, ऐसी तलाश करें। फिर जाके उस वृक्ष की पूजा करें दूसरे दिन। और ये जब भी कार्य करें तो सोमवार या शुक्रवार के एक दिन पहले करें, यानी बृहस्पतिवार या रविवार को करें। और दूसरे दिन शुक्रवार अथवा सोमवार को सुबह जा करके आप सूर्योदय से पहले उसको एक ही बार से फूल काट के ले आए गर्भ में ही।
फिर उस फूल को निकाल के तुरंत उसके ऊपर कटे हुए हिस्से पर घी आदि लगा दें, चंदन आदि लगा दें, लाल कपड़े में बेष्टित कर लें यानी लपेट लें। फिर आप एक डाल के बीचों बीच में डाल ले लीजिए, डलिया जिसे कहते हैं, और उसमें सभी प्रकार के फल, मेवा, यथा श्रद्धा दक्षिणा आदि देवी की सारी चीज़ें पूजन की, ये सब रख करके आप अपने नज़दीक में किसी भी सिद्ध पीठ में, जैसे कि 52 शक्ति पीठें हैं, शक्तिपीठ अथवा सिद्ध पीठ, दोनों में से जैसी सुलभता हो, आपको जैसा सुलभ हो, सुगम हो, वैसा करें और जाके देवी को अर्पित करें और उनसे अपनी संकल्प पूर्वक अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें। तो इस प्रकार के कदली फल को जीव कहा जाता है। जीव माने बृहस्पति, बृहस्पति उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इस प्रकार से सहस्त्र बलि विधान हो जाता है, क्योंकि केले के फूल में 1000 पुष्प होते हैं, तो वो भी जीवन है। तो इस प्रकार से प्रतीकात्मक देवी का सहस्त्र बलि विधान पूर्ण होता है। और ये करने पर देवी के मंत्रों से, यहाँ पे मैं मंत्रों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी समस्या के अनुकूल किसी योग्य आचार्य पंडित से विधिवत उसका पूजन आदि करा करके उस डाल को अर्पित करें माता भगवती को। निश्चित ही करके 1 मास नहीं बीतेगा, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हाँ, इसका दुरुपयोग के लिए प्रयोग बिल्कुल ना करें, दुरुपयोग की अवस्था के लिए बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि यह पलट भी कर सकता है। देखिए, मंत्र या तंत्र शास्त्र में जो भी चीजें हैं, अगर जरा सा भी उनमें चूक हो जाए अथवा त्रुटि आ जाए अथवा सही ढंग से ना हो पाए, तो निश्चित करके उसके परिणाम घातक हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र को, तंत्र को आचार्यों की, गुरुओं की निगरानी में, उनके सानिध्य में ही करना चाहिए, उनसे कराना चाहिए, कार्य पूर्ण होते हैं। तो ये आप अवश्य करके देखें, निश्चित करके 1 महीने में। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है, हमने इसको स्वयं कई बार किया है, आवश्यकता अनुकूल किया है और उसके परिणाम भी हमको प्राप्त हुए, बहुत अच्छे सुखद परिणाम प्राप्त हुए। कार्य 1 मास के भीतर सभी कार्य संपन्न हुए, सफल हुए।